हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में स्टार्ट किए थे रीजनिंग में हम लोग अल्फ़ाबेट्स के पार्ट 1 को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बहुत आसानी से पढ़े थे कि किस तरह से हम लोग अपोजिट लेटर को याद कर सकते हैं, साथ ही साथ जितने भी लेटर्स होते हैं उन सारे नंबर को उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसे याद कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप संपूर्ण वीडियो को यानी पार्ट 1 को स्टडी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इस श्रृंखला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। चलिए, श्रृंखला से रिलेटेड आपका 6वां क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन जो है वो पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। ये आपका क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो DW दिया हुआ है, GT दिया हुआ है, KP दिया हुआ है। याद कर सकते हैं आप, जो मैं आपको बताई हूँ। DW जो है वो आपका ऑपोजिट वर्ड है, D का उल्टा W होता है जिसको हम लोग ड्यू से याद किए थे, G का उल्टा T होता है जिसको हम लोग GT रोड से याद किए थे, K का उल्टा P होता है यानी PK, इसको हम लोग PK मूवी से याद किए थे, SH इसको हम लोग हाई स्कूल से याद किए थे, VE इसको हम लोग लव से याद किए थे, LO होता है और VE होता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग के यहाँ पे बीच का लेटर देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इससे पहले हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे VE दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो LO दिया हुआ है, L का उल्टा O होता है और O का उल्टा L होता है। लेकिन यहाँ फंसने वाला क्वेश्चन क्या है, तो वो है आपका यहाँ का नंबर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। अगर आप नंबर को ध्यान से देख सकते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और फिर से 14 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 23 आएगा। इसी तरह से हम लोग 23 में कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम लोग किसमें 23 में 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 37 आता है। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है साथ में, उन दोनों नंबर को पहले सम कर रहे हैं, फिर जो आंसर आ रहा है फिर उस नंबर को लेके उसको सम कर रहे हैं, फिर उसका जो आंसर आ रहा है और उसके पीछे वाला नंबर, उन दोनों को लेके सम कर रहा है। इस तरह से हम लोग इन सारे लेटर को नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए हैं। ठीक है, तो आई श्योर कि आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो सारा श्रृंखला से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग जो ये स्टार्ट करेंगे ना, वो आपका बाएं से दाएं इस तरह से जो भी टर्म्स होते हैं ना, उस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं पढ़ा भले ही अल्फ़ाबेट्स रही हूँ, लेकिन एक टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग अभी सीरीज से क्वेश्चन लिए, तो सीरीज से जितना आपका प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया है आरआरबी में, उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में अगर आपका लेफ्ट और राइट से दिया रहेगा कि लेफ्ट में कौन सा डिजिट होगा या फिर नंबर होगा, राइट में कौन सा डिजिट या फिर नंबर होगा, उस तरह के क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन आपका अब तक पूछा गया, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भी शेयर कर दूंगी, ताकि आपको और भी रिलेवेंट कंटेंट वहाँ पे मिल जाए और आप उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका। इसमें भी आपको श्रृंखला ही निकालना है। नंबर आपके पास दिया हुआ है PE11, QD2, RC9 और SB4। देखिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे होंगे ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, R के बाद S आता है। दैट मीन्स यहाँ पे सभी लेटर्स जो है ना, वो आपके पहले का लेटर जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। वहीं अगर हम लोग सेकेंड लेटर में आते हैं तो देखिए EDCB दिया हुआ है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं तो P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S और S के बाद क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। उसी तरह से E से पहले D, D से पहले C, C से पहले B और B से पहले A। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नंबर पे। चाहे तो मैच के पहले हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे TA7 दिया हुआ है और TA6 दिया हुआ है। मतलब कन्फ्यूजन यहाँ पे हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, 7 करेंगे कि 6 करेंगे। तो इसके लिए हम लोग नंबर को कंपैरिजन करते हैं। देखिए 11 और 2 का तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर आप 11 और 9 को देखिएगा ना, तो 11 में हम लोग -2 करेंगे तो 9 आएगा, वहीं 2 में हम लोग +2 करेंगे तो 4 आएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट सीरीज हमारा क्या चलेगा, तो नेक्स्ट सीरीज हमारा इसका चलेगा ना, 9 का चलेगा, क्योंकि ये इससे मैच किया, फिर ये इससे मैच किया, तो सेकेंड में ये किसका जाएगा, इसका जाएगा, है ना। तो इसी तरह
से अगर हम लोग 9 में 2 लेस करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। डेट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भी आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाइएगा तो यहाँ पे पैटर्न जो है, पहले अगर आप नंबर का कंपैरिजन या फिर लेटर का कंपैरिजन देखें, तो अगर आप यहाँ पे अगर लेटर का कंपैरिजन देखते हैं तो ई, एफ, एच और के दिया हुआ है। यहाँ पे लेटर का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ई में +1 करेंगे तो एफ आएगा, एफ में +2 करेंगे तो एच आएगा और एच में +3 करेंगे तो के आएगा। दैट मीन्स के बाद क्या आएगा आपका, तो जिस लेटर में आप 4 प्लस कीजिएगा वही आपका यहाँ पे के बाद आएगा। दैट मीन्स अगर के में हम लोग +4 करते हैं तो मेरा कितना आता है, ओ आता है ना। चलिए अगर हम लोग अब नंबर में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे नंबर का कंपैरिजन देखिए, 5 में +2 करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। 7 में +4 करते हैं तो 11 आता है, 11 में +6 करते हैं तो 17 आता है और 17 में +8 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। चलिए आते हैं ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन में आप यहाँ पे देखिएगा तो के बाद क्या हम लोग पढ़े थे, ओ पढ़े थे, यानी कि ऑप्शन डी में आपके पास ओ दिया हुआ है। लेटर में हम लोग क्या देखे थे, सॉरी नंबर में हम लोग क्या देखे थे, तो नंबर में हम लोग देखे थे 25। कैसे 25 आया था, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है, मैं आपको यहाँ पे लिख भी दी हूँ कि डिफरेंस जो यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है वो हम लोग दो नंबर इंक्रीज़ करें। जैसे 2 में +2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 में +2 करेंगे तो 6 आएगा और 6 में +2 करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह से ये पैटर्न जो है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है। दैट मीन्स इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका IRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका 100% एग्जाम में आ सकता है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपका श्रृंखला यानी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सबसे इजी, मतलब अभी तक का बताया हुआ सब क्वेश्चन से ये इजी है। क्यों इजी है, देखिए आप पैटर्न को ही देख के समझ जाइएगा। वाई जो है वो आपका किस नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है और S जो है वो आपका 19 नंबर पे आता है। दैट मीन्स अगला आंसर आपका क्या हो सकता है, तो जी हाँ आपका अगला लेटर जो है वो आपका जो दिया जैसे Y है, W है, U है, S है। आ जाते हैं ऑप्शन पे। Q का 10 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। B का 5 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है C और D में, क्योंकि C और D का अगर आप देखिएगा तो Q का 17 होता है, P का 16 होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेटर में देखोगे ना तो Y के बाद जो है ना, या फिर Y के पहले W नहीं आता, Y के पहले आपका X आता है, जो कि आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे लेटर्स के बीच में जो है ना आपका 1 का गैपिंग है, यानी कि Y से पहले हमारा X आता है, X यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। U से पहले हमारा V आता है, V यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसलिए S से पहले जो है वो हमारा R आता है, R नहीं दिया। दैट मीन्स हम लोग का सही आंसर जो है वो आपका Q वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लेटर का दिया हुआ है, इसलिए आपका Q 17 जो है इसका ऑप्शन C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, इस पर बिल्कुल भी टिक मत कीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो IRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है I का वैल्यू 10 है, L का वैल्यू 13 है, O का वैल्यू 16 है। तो आपको बताना है कि आगे का लेटर जो है वो क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो I का वैल्यू जो है वो रियल में 9 होता है, L का वैल्यू 12 होता है, O का वैल्यू 15 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे वो आपका लेटर जो है वो अरेंज किया गया है उसके नंबर से एक कम करके। तो आगे का लेटर क्या हो सकता है, तो देखिए आगे का लेटर क्या होगा, इसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं सभी लेटर के बीच में जो है ना +3 का गैपिंग है। यानी O में अगर +3 करेंगे तो कितना आएगा, तो O में +3 करते हैं तो आपका R आ जाएगा, और R में +3 करते हैं तो आपका U आ जाएगा, और U में +3 करते हैं तो आपका X आ जाएगा। चलिए अगर नंबर पे भी आते हैं तो नंबर में 10 में +3 करेंगे तो आपका 13 आएगा, 13 में +3 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 में +3 करेंगे तो 19 आएगा, और 19 में +3 करेंगे तो 22 आएगा, और 22 में +3 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ यहाँ पे सभी लेटर्स और सभी नंबर के बीच में जो है वो 3 का गैपिंग है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपका IRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीरीज से रिलेटेड हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास 5 ठो O दिया हुआ है, 1 X दिया हुआ है, 4 ठो O दिया हुआ है, 2 X दिया हुआ है, 3 ठो X दिया हुआ है, और 3 ठो O दिया हुआ है, 3 X दिया हुआ है। फिर उसके बाद में 2
ओ दिया हुआ है और 4x दिया हुआ है। पैटर्न तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, इससे इजी क्वेश्चन कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब 5 ठो ओ था तो 1 ठो x था, जब 4 ठो ओ था तो 2 ठो x था। दैट मीन्स लास्ट में आपके पास क्या है, तो आपके पास 2 ठो ओ है और 4 ठो x है। तो इसके बाद क्या आएगा, तो आपका 1 ठो ओ आएगा और 5 ठो x आएगा। आ जाते हैं ऑप्शन पे, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 1 ठो ओ दिया हुआ है और 5 ठो x दिया हुआ है। यह आपका क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एएलपी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन कवर अप किए गए हैं जो आपके आरआरबी में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन करते रहिए। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वो हमारा डिफरेंट पैटर्न पे आधारित होगा। उसका पैटर्न जो है वो हमारा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होगा, कोई भी लेटर और कोई भी नंबर का अरेंजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव सभी में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसका PDF जो है वो आपका वीडियो के बाद तुरंत टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ जाके आप संपूर्ण क्वेश्चन को खुद से रिविजन कर सकते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप रिविजन कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पर बहुत सारे GK GS के भी क्वेश्चन जो है वो अपलोड हो चुके हैं, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, जिसको आप जा करके स्टडी कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।